वैसे तो हमारे देश भारत में कई भ्रष्टाचार या कहें स्कैम हुए हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला स्कैम कौन सा है और कब हुआ था? चलिए आज इस बारे में जानते हैं। तो बात है सन 1948 की, जब भारत को आज़ाद हुए कुछ महीने ही हुए थे और अभी देश सही से स्थिर भी नहीं हो पाया था। जहां भारत के देशवासी आज़ादी की खुशी का जश्न मना रहे थे, उसी के साथ भारत के दो टुकड़े होने का दुख भी था। तभी स्वतंत्र भारत का पहला भ्रष्टाचार हुआ, जिसे जीप कांड के नाम से जाना जाता है। यह स्कैम उस समय के 80 लाख रुपए का हुआ था और यह जीप कांड रक्षा विभाग की खरीदारी से संबंधित था। यह एक राजनीतिक धोखाधड़ी थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। उसी के साथ भारत का विभाजन भी हुआ और भारत को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में बांट दिया गया और इसी के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना से युद्ध करने के लिए अधिक जीपों की आवश्यकता थी। भारत की आज़ादी के बाद B.K. कृष्ण मेनन को ब्रिटिश में भारतीय उच्चायुक्त बनाया गया। भारत और पाकिस्तान युद्ध के चलते यूके में भारतीय उच्चायुक्त B.K. कृष्ण मेनन ने प्रोटोकॉलों को अनदेखा किया और एक ब्रिटिश कंपनी के साथ सेना की जीपों की खरीदारी के लिए 80 लाख रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। B.K. कृष्ण मेनन ने 2000 सेकंड हैंड जीपों की खरीदारी का समझौता किया, पर जितने रुपए में B.K. कृष्ण मेनन ने सेकंड हैंड जीपों का सौदा किया था, उतने रुपए में अमेरिका और कनाडा से नई जीपें आ सकती थी। पर इस फैसले पर B.K. कृष्ण मेनन का कहना था कि भारतीय सेना को युद्ध के लिए जीपों की तुरंत आवश्यकता है, इसलिए पुरानी जीपों की मरम्मत और स्पेयर पार्ट के साथ खरीदने का फैसला लिया है। जीपों का यह कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिश कंपनी एंटीमिस्टेटस को दे दिया गया। B.K. कृष्ण मेनन ने कंपनी की पूरी जानकारी करे बिना ही यह कॉन्ट्रैक्ट उस समय के $1,72,000 में दे दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट में B.K. कृष्ण मेनन द्वारा की गई एक और गलती यह थी कि कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि 65% भुगतान जीपों की डिलीवरी और निरीक्षण के पहले ही कर दिया जाएगा और 20% भुगतान डिलीवरी के बाद और बाकी का भुगतान डिलीवरी के 1 महीने बाद किया जाएगा। B.K. कृष्ण मेनन कॉन्ट्रैक्ट में इस बात पर भी सहमत हो गए कि केवल 10% जीपों का ही निरीक्षण किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ब्रिटिश कंपनी ने पुरानी 155 जीपों को नए रंग और मरम्मत के साथ भारत पहुंचा दिया, पर यह जीपें आते ही भारत के रक्षा विभाग ने इन जीपों को उपयोग करने से मना कर दिया और रक्षा विभाग ने कहा कि यह जीपें हमारी सेना के लिए नुकसानदायक हैं। जब ये बात ब्रिटिश कंपनी एंटीमिस्टेटस को पता चली तो कंपनी ने बाकी सभी जीपों की डिलीवरी को कैंसिल कर दिया और जब भारतीय उच्चायुक्त B.K. कृष्ण मेनन को यह पता चला कि सभी जीपों की डिलीवरी कैंसिल हो गई है तो B.K. कृष्ण मेनन ने कंपनी को संपर्क करने की कोशिश की, पर B.K. कृष्ण मेनन का कहना था कि कंपनी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। वह कंपनी भारत का पैसा लेकर भाग गई। पर भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए भारत को जीपों की जरूरत होने के कारण B.K. कृष्ण मेनन ने कुछ बदलाव करके जीपों के इस कॉन्ट्रैक्ट को एक नई कंपनी SCK एजेंसी को दे दिया और इस बार यह कॉन्ट्रैक्ट 160 जीपों का दिया गया। भारत को पुराने कॉन्ट्रैक्ट से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए नई कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किए गए। जो जीपें ब्रिटिश कंपनी एंटीमिस्टेटस 300 पाउंड में दे रही थी, वही जीपों को नई कंपनी SCK एजेंसी 458 पाउंड पर देने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार SCK एजेंसी को हर महीने 65 जीपें भारत को देनी थी, पर इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से बदला गया और अब नए कॉन्ट्रैक्ट में हर महीने 12 जीपें 6 महीने में दी जानी थी और 6 महीने के बाद हर महीने 120 जीपें देने का बदलाव किया गया। पर इस कंपनी ने भी वही किया जो भारत के साथ हमेशा से होता आया है। ब्रिटिश कंपनी SCK एजेंसी ने 2 साल में सिर्फ 49 जीपों को ही भारत को दिया और बाकी की जीपों को देने से मना कर दिया और पुराने कॉन्ट्रैक्ट की भरपाई करने से भी साफ मना कर दिया। B.K. कृष्ण मेनन ने कॉन्ट्रैक्ट में
प्रोटोकॉलों को अनदेखा करते हुए जीपों की खरीदारी के लिए विदेशी कंपनी को 80 लाख रुपए दिए, जबकि अधिकांश पैसा पहले ही कंपनी को भुगतान कर दिए गए थे। जब इस जीप स्कैम का मामला पार्लियामेंट में पहुंचा तो इस मामले की जांच की मांग उठी और बहुत शोर शराबे के बाद एंगर के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया गया और एंगर समिति ने इस धोखाधड़ी की जांच की और अपनी रिपोर्ट पंडित नेहरू को सौंप दी। एंगर के नेतृत्व वाली जांच कमेटी के सुझाव को नजरअंदाज कर दिया गया। उस समय के भारत के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत और भारत सरकार ने सन 1955 को घोषणा की कि जीप कांड का मामला न्यायिक जांच के लिए बंद कर दिया गया है और उन्होंने घोषणा की कि जहां तक सरकार का सवाल है उसने मामले को बंद करने का मन बना लिया है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वे इसे चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। इसके बाद इस मामले को बंद कर दिया गया। तो यह था स्वतंत्र भारत का पहला स्कैम। हम सभी ने कई वर्षों से अपने देश में महत्वपूर्ण राजनीतिक और वित्तीय स्कैम को देखा है। ये तो समझ में आ गया है कि जब भी कोई स्कैम होता है तो स्कैम करने वाले को कोई डर नहीं होता। तभी शायद हमारे देश में एक से बढ़कर एक स्कैम हुए हैं, चाहे वो विजय माल्या स्कैम हो, नीरव मोदी स्कैम हो, हर्षित मेहता स्कैम हो या फिर 2G घोटाला हो। भारत की जनता के अरबों रुपए लेकर ये हमारे देश से भागकर विदेशों में आराम से जिंदगी जीते हैं। और ऐसा भी नहीं है ये भगोड़े विदेश में छुप कर रहते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि ये कहाँ हैं, पर आज तक किसी भी स्कैमर को भारत वापस नहीं लाया गया, ना ही भारत का पैसा वापस आया। बस कभी कभी ये भगोड़े न्यूज़ चैनल में दिखा दिए जाते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।